क्या आप जानते हैं कि फरिश्ते कुरान की तिलावत नहीं कर सकते? लेकिन क्यों नहीं कर सकते? आइए आज की वीडियो में जानते हैं इस रहस्यमयी और अहम बात को। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आते थे तो वह बहुत भारी चीज होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ महसूस होती थी कि सर्दी के मौसम में भी उनके जिस्म से पसीना बहने लगता था, जिस्म भारी हो जाता था। एक सहाबी ने बयान किया, एक बार वही नाजिल हो रही थी और उनका पांव नबीजी के पांव के नीचे था। इतना दबाव पड़ा कि उन्होंने अपने पांव की महसूस करने की ताकत खो दी। यहाँ तक कि एक बार जब वही ऊंट की पीठ पर बैठी हालत में नाजिल हुई तो ऊंट के घुटने जमीन से लग गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ऊंट को तकलीफ से बचाने के लिए उतर गए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो तुम देखते कि वह पहाड़ अल्लाह के डर से टुकड़े टुकड़े हो जाता, मगर यह नबी के दिल पर नाजिल किया गया और उन्होंने उसे बर्दाश्त किया। हदीस में आता है, जब अल्लाह ताला वही भेजना चाहते हैं तो आसमान भर में एक जबरदस्त आवाज होती है, जैसे लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें पहाड़ों पर घसीटी जा रही हों। फरिश्ते उस आवाज से डर और हैरत में भर जाते हैं। फिर अल्लाह ताला सीधे जिब्रील अलैहिस्सलाम को वही पहुंचाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम उसे सुनते हैं और जब अल्लाह का कलाम पूरा हो जाता है तो वह नीचे उतरना शुरू करते हैं। फरिश्ते पूछते हैं, तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, उन्होंने हक फरमाया, वह बुलंद हैं और बहुत बड़े हैं। डोम सारे फरिश्ते उस कलाम को दोहराते हैं और सलाम के साथ वही को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते हैं। कुरान की एक लंबी सूरह जब एक साथ नाजिल हुई तो 70,000 फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हुए उसे लेकर आए। अब आते हैं असली सवाल पर, फरिश्ते कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते? जब आप कुरान की तिलावत करते हैं तो फरिश्ते आपके चारों तरफ जमा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुरान पढ़ने की ताकत नहीं दी गई, वह सिर्फ सुन सकते हैं। कुछ खास फरिश्तों को छोड़कर कोई भी कुरान नहीं पढ़ सकता। इसीलिए जब इंसान कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते मोहब्बत से उसे सुनने आते हैं। कुरान की मुख्तलिफ किरातें जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबीजी को सिखाई। हदीस में आता है, एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबीजी को एक अंदाज में कुरान पढ़ाया तो मिकाइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे और बढ़ाओ। इस तरह 7 मुख्तलिफ किरातों में कुरान सिखाया गया ताकि हर कौम और कबीले के लोग आसानी से इस्लाम कबूल कर सकें। ख्वाब में जिब्रील और मिकाइल अलैहिमुस्सलाम का आना, वही के अलावा वह दोनों नबीजी के ख्वाबों में भी आते थे। कभी वह कब्र के अजाब और नेमतें दिखाते थे, कभी जन्नत और जहन्नम के मंजर दिखाते थे। एक बार नबीजी ने अपने जन्नत के घर को देख लिया। उन्होंने कहा, मुझे यहीं रहने दो, मगर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी आपका वक्त दुनिया में बाकी है, बाद में आप जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। एक बार उन्होंने ख्वाब में देखा कि वह एक महल में दाखिल होने जा रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर नहीं गए क्योंकि वह जानते थे कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खुददार हैं। बाद में जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह बात सुनी तो वह रो पड़े। सुन्नत की तालीम, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिर्फ कुरान नहीं बल्कि सुन्नत भी सिखाई। हदीस की बहुत सी बातें सीधा जिब्रील अलैहिस्सलाम की तालीम से थीं। एक बार नमाज से पहले नबीजी ने अपने जूते उतार दिए, सहाबा ने भी उतार दी। फिर नबीजी ने फरमाया, मैंने इसलिए उतारे क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, जूते में नजासत गंदगी लगी है। बुन सवालों के जवाब, कई बार लोग नबीजी से सवाल करते थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम सीधे अल्लाह से जवाब लाकर देते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने नबीजी को तालीम दी, इंशाअल्लाह कहा करो। तो फरिश्ते खुद कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, लेकिन इंसान जब कुरान पढ़ता है तो वह मोहब्बत से सुनते हैं। इसलिए जब आप कुरान पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपके चारों तरफ जमा हो जाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का नाजिल होना एक अजूबा और बहुत ही रहस्यमय अमल था। यही थी फरिश्तों और कुरान के ताल्लुक की हैरत अंगेज दास्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।